जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ कैसी है? जर्मनी अपनी कम लागत वाली ट्यूशन फीस, बेस्ट और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्वालिटी वाली एजुकेशन और स्टडी के बाद के काम के चांसेस, इनके लिए जाना जाता है। यूरोप में सबसे ज़्यादा डिमांड वाले जो स्टडीज़ हैं, है ना, वो अब्रोड में ये लगा लो कि बहुत फेमस हैं। और जर्मनी हर साल 40 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और दुनिया के सबसे बड़े अक्टूबर फेस्ट का आनंद लेने से लेकर पूरी रात बिताने तक जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक जो है वो बनाए रखता है। और जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं बात करूंगा जर्मनी में स्टडी क्यों करें। देखो, जर्मनी को स्टडी के लिए चुने जाने के कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है कि जर्मनी हायर एजुकेशन का एक मेन पॉइंट है और जर्मनी में बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ म्यूनिक, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, RWUTH, ऑचेन यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं। जर्मन यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, न्यूरो साइंस, जर्मन लैंग्वेज, इंटरनेशनल रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग स्टडीज़ करवाता है। जर्मन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पर मानी जाने वाली डिग्री प्रोवाइड करते हैं जो आपको रोज़गार देते हैं और कम रहने की लागत की गारंटी भी देते हैं। जर्मनी एक ग्रोथ वाला, बढ़ता हुआ, है ना, और एक अच्छी लाइफ वाला मतलब आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है जो आपका अर्बन रूरल दोनों लाइफ को जोड़ता है। स्टूडेंट्स को एम्स्टर्डम, पोलैंड और इटली जैसे जो स्टूडेंट है अनुकूल यात्रा स्थलों का पता लगाने का, जो आप लगा लो विलेजेस हैं उनके फेस्टिवल्स का आनंद लेने का और फास्ट ट्रेन्स में यात्रा करने का मौका मिलता है। जर्मनी वर्ल्ड लेवल पर जो आपके चर्चेज हैं, है ना, बड़ी फेमस बर्लिन की दीवार के साथ एक ऐतिहासिक रूप में एक बड़ा समृद्ध देश है। बात करूंगा जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ की। जर्मन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना मेहनत और मस्ती का बड़ा सही संतुलन है। इस कंट्री में स्टडी करना आपके नेटवर्किंग स्किल पर काम करने और दुनिया भर के स्टूडेंट से मिलने का चांस है। कई कंट्रीज जैसे तुर्की हो गया, लिथुआनिया हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रेंच हो गया, इन सभी के स्टूडेंट्स इस कंट्री में रिसर्च, स्टडी और काम करने आते हैं। एजुकेशन के सिस्टम के मामले में जर्मन यूनिवर्सिटीज को ये लगा लो कि क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रोवाइड करने और टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए सबसे ऊपर रखा गया है। स्टूडेंट्स को सेमेस्टर ब्रेक के दौरान पड़ोसी देशों की यात्रा करने और उनके स्किल सीखने, उनके लिए इंटर्नशिप करने के लिए बड़े अच्छे अवसर मिल जाते हैं। जर्मन स्टूडेंट्स को कंट्री में खुद का समर्थन करने के लिए एजुकेशनल सेमेस्टर के दौरान पार्ट टाइम काम करने की भी परमिशन है। अब इस कंट्री में स्टडी करने का एक और अनूठा पहलू जर्मन सीखने और बाद में देश में सिटीजनशिप जो है वो प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रम। अगर आप
हायर यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में हैं। तो जर्मनी के पास चुनने के लिए बहुत कुछ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जर्मनी के 45 यूनिवर्सिटीज़ को स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि कंट्री के लगभग हर बड़े शहर में दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जर्मनी में स्टडी करते समय आप पाएंगे कि स्टूडेंट्स को अपने खुद के रिसर्च प्रोग्राम्स आयोजित करने में एक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी है, और प्रोग्राम्स मतलब रैखिक नहीं होते, इसलिए स्टूडेंट्स का इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होता है कि वो क्या सीखते हैं और कब सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा फ्री एजुकेशन या सस्ती एजुकेशन फीस, सस्ती ट्यूशन फीस। यूरोपियन संघ और ईईए के स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जब साइंस की बात आती है तो आप ये लगा लो कि स्टूडेंट्स के लिए बजट को अलग रखने के लिए बड़ा पर्याप्त है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बेस्ट ट्रैवलिंग टिकट के भुगतान के लिए हर एक एजुकेशनल सेमेस्टर के लिए 10,000 यूरो मतलब 8 लाख रुपए के आसपास इसके एक छोटे से सेमेस्टर शुल्क के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट अक्सर अपनी ट्यूशन फीस मुफ्त या फिर सस्ती पाते हैं। कम फीस के अलावा आप अपने प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस DAAD इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस के साथ कई स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, जिसे मूल और प्रोग्राम्स के देश के द्वारा फिल्टर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉडेन वुटरेमबर्ग स्कॉलरशिप हर साल दुनिया भर के लगभग 1500 स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशनल प्रदर्शन के आधार पर प्रोवाइड की जाती है। बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब की सुविधाएं। जर्मनी में फुल टाइम रिसर्च करने वाले एक विदेशी छात्र जो बुल्गारिया और रोमानिया को छोड़कर यूरोपीय संघ या ईईए सदस्य राज्य का नागरिक नहीं है, इनको 120 दिन फुल टाइम और 240 दिन पार्ट टाइम करने की परमिशन है, काम करने की। और जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ में काम और स्टडी का एक बड़ा संतुलन है। स्टूडेंट्स को कंट्री में स्टडी और काम करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत मतलब जो है आधा दिन है ना, इसमें अपनी इच्छा से इंटर्नशिप भी शामिल है, चाहे इंटर्नशिप का भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो। और इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कानून द्वारा आवश्यक दिनों या फिर आधे दिन के लिए काम करते समय एक एक्स्ट्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, और वो स्वरोजगार या स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ जॉब्स होती हैं, जैसे वो मतलब एक हेल्पर, टीचर हेल्पर बन सकते हैं, है ना, और वेटर बन सकते हैं, वेट्रेस बन सकते हैं, या फिर बेबिस्टर हो सकते हैं, बार्बर हो सकते हैं, डॉग वॉकर हो सकते हैं, कैशियर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो तो वो भी आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे कोई भी लैंग्वेज इसमें बाधा नहीं है। प्रोफेसर और एम्प्लॉयज इंग्लिश बोलेंगे और उनके पास उन्नत क्षमता होगी, चाहे आप जर्मन या इंग्लिश सिखाई गई डिग्री के लिए अप्लाई करें। जब नॉर्मली जर्मनों की इंग्लिश की बात आती है तो इसका कोई स्पष्ट आंसर नहीं होता है। बर्लिन, म्यूनिख या फिर कोलोन जैसे बड़े शहरों में मोस्टली व्यक्ति जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए आपको अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। बात करेंगे कम लागत वाली
परिवहन सुविधाएं। जर्मनी अपने समय पर सार्वजनिक परिवहन, फ्री वे के विशाल नेटवर्क के तेज इंटरसिटी ट्रेन्स के लिए बड़ा फेमस है। हरेक एजुकेशन अवधि में मोस्टली स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर टिकट प्राप्त होता है जो उन्हें अपने क्षेत्र में सार्वजनिक ट्रैवलिंग मुफ्त करने का अधिकार देता है। ये ना सिर्फ आपको ट्रैवलिंग करते समय पैसे बचाने की परमिशन देता है, बल्कि ये आपको जर्मनी में अपने फाइनेंस से विवश हुए बिना आप ज्यादा से ज्यादा समय बचाने का अवसर भी प्रोवाइड करता है आपको। अगर आपके पास जर्मन स्टूडेंट आईडी है तो आप लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इनमें या फिर सस्ते या फ्री एंट्री प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं जर्मनी की, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी, म्यूनिख के लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, म्यूनिख के टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बर्लिन के हेम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, कॉल्सयूए ऑर्गेनाइजेशन, बर्लिन के मुक्त यूनिवर्सिटी, RWUTH ऑकिन यूनिवर्सिटी, एबरहर्ड कॉल्स यूनिवर्सिटी ऑफ डुबिंगे, फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी, अप्लाइड साइंसेस के IU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉल्सयूए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम KIT बोल देते हैं, RWUTH ऑकिन यूनिवर्सिटी। एक स्टूडेंट के रूप में जर्मनी में जो आपकी स्टडी की लागत है वो मैं आपको बताता हूं कि मोस्टली जर्मन कॉलेज जो स्टूडेंट है वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अवेलेबल रूम्स की संख्या हमेशा मतलब प्रतिबिंबित होती है कम कीमतों, लगभग 300 यूरो मतलब 24,000 के आसपास मंथली इसका होता है। जर्मनी में लगभग 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट और अपार्टमेंट्स में मतलब जो है वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जर्मनी में स्टूडेंट अपने मंथली एक्सपेंस का मोस्टली हिस्सा एकोमोडेशन पर खर्च करते हैं और इस तरह से जो उपयुक्त आवास विकल्प योजना खोजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल रूल के रूप में म्यूनिख, कोलोन, फ्रैंकफर्ट और हैम्बर्ग जैसी जगह पर स्टूडेंट एकोमोडेशन ढूंढना सबसे चैलेंजिंग काम है। आप जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक रूम के लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं। जर्मनी में रहने की औसतन एवरेज मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो है 850 यूरो मतलब 68,000 रुपया और 1300 यूरो मतलब 1 लाख के बीच में है, जिसमें एकोमोडेशन, फूड, आपका आने जाने का, आपकी सोशल एक्टिविटीज ये सारी शामिल होती हैं। और जर्मनी के ज़्यादा से ज़्यादा महंगे शहरों जैसे मुचेन, डिसेलफोर्ड, फ्रैंकफर्ट या हिडलबर्ग में इनमें रहने से आपको मोस्टली 1,000 से 15,000 यूरो मतलब 80,000 रुपए से 1,20,000 के आसपास का खर्च पड़ सकता है। अब बात करेंगे जर्मनी में पढ़ने के लिए योग्यताएं। देखो, मोस्टली आपके द्वारा चुने गए कोर्स और यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग होंगी ये चीजें। कुछ नॉर्मल जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें आपको जर्मनी में स्टडी के लिए एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते समय सुनिश्चित करना चाहिए। जर्मनी में स्टडी करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन या बोर्ड से अच्छे नंबर्स के साथ 10+2 पास होना चाहिए। कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से रिलेटेड फील्ड में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री के लिए जरूरी टेस्ट, इनके स्कोर जरूरी होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में इससे रिलेटेड डिग्री के लिए गेट, मैनेजमेंट के लिए GMAT और अलग अलग मास्टर कोर्सेज के लिए ग्री स्कोर की डिमांड की जाती है। यूनिवर्सिटी के प्रमाण के रूप में IELTS या TOEFL या फिर PT या जर्मन DSH टेस्ट DAF
इनका टेस्ट स्कोर जरूरी होता है। इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा LOR, SOP, CV, रिज्यूमे, पोर्टफोलियो भी बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, ये चीजें जो थी आपकी जर्मनी को लेकर के थी। बड़े सारे लोगों का सवाल होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। देखो, सारे के सारे आपके एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके ग्रेड कार्ड्स, पासपोर्ट साइज फोटो, वैलिड पासपोर्ट की फोटोकॉपी, जर्मन स्टूडेंट वीजा, अपडेट किया हुआ CV या फिर रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, ये बड़ा ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका जो स्कोर कार्ड है वो, ग्री स्कोर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR जिसको हम बोल देते हैं, और SOP। बड़े सारे लोगों का सवाल होता है कि जर्मन में स्टूडेंट लाइफ कैसी है। देखो, जर्मन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना मेहनत और मस्ती का सही संतुलन है। कंट्री में स्टडी करना आपके नेटवर्किंग कौशल पर काम करने और दुनिया भर के स्टूडेंट से मिलने का एक चांस है। कई कंट्रीज जैसे तुर्क, लिथुआनिया, पुर्तगाल, फ्रेंच, इन सब के स्टूडेंट्स काम करने वहां आते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये था जी जर्मन को लेकर के। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।